रहे हैं तो दबा दिया बटन। धन्यवाद। चलो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल के एक कोने में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की डालियां इतनी बड़ी और फैली हुई थी कि उनमें असंख्य जीवों के लिए घर बन सकते थे। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक घोंसला था, जिसमें रहती थी एक छोटी और नाजुक चिड़िया जिसका नाम था टोनी। उसकी आंखों में चमक और दिल में हौसला था, लेकिन वह अभी भी अपनी उड़ान को लेकर अनिश्चित। टोनी का जन्म इसी बरगद के पेड़ पर हुआ था। उसका घोंसला उसके माता-पिता ने बहुत ही प्यार और ध्यान से बनाया था। घोंसले में नरम पत्तियों और रेशमी घास के तिनके थे, जो उसे हर मौसम से बचाते थे। टोनी ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसने हरे भरे जंगल की विशालता को देखा और तब से ही उसकी आंखों में उड़ने की चाहत ने जन्म लिया। लेकिन वह अभी तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं थी। टोनी की माँ उसे हर दिन सीखने और उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती। वह उसे बताती कि कैसे उसकी छोटी पंखों में ताकत और हवा को चीरने की क्षमता है। देखो टोनी, उसकी माँ कहती, तुम्हारे पंख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वे तुम्हें इस घोंसले से परे आकाश तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। उड़ना एक कला है, जिसे तुम्हें धीरे धीरे सीखना होगा। टोनी हर रोज अपनी माँ को आसमान में उड़ते हुए देखती और उसे अपनी माँ की स्वतंत्रता बहुत लुभाती। लेकिन जब भी वह अपने छोटे पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करती, तो घबराहट से भर जाती। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह घोंसले की सीमाओं से बाहर कदम रखे। एक दिन, जब टोनी अपने घोंसले में बैठी थी, तभी एक बड़ी आंधी आ गई। हवा इतनी तेज थी कि बरगद के पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और घोंसले में पत्ते उड़ने लगे। टोनी डर के मारे अपने घोंसले के कोने में सिमट गई। उसकी माँ उस वक्त कहीं दूर भोजन की तलाश में गई हुई थी। आंधी के चलते पेड़ की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और अचानक से एक बड़ा झटका लगा। टोनी का घोंसला अपनी जगह से खिसक गया और वह पेड़ से नीचे गिरने लगा। टोनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अचानक से ऐसी स्थिति में आ जाएगी। वह घोंसले के साथ हवा में थी, लेकिन उसके पंख बेकार थे। घबराहट में उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पहली बार हवा में खुद को महसूस किया। उसकी आंखें डर से भरी थीं, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को फैलाया और उसे महसूस हुआ कि हवा उसे नीचे गिरने से रोक रही थी। वह गिर नहीं रही थी, बल्कि तैर रही थी। उस पल में टोनी ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। उसने पंखों को और तेजी से हिलाना शुरू किया और अपनी दिशा बदलने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह अपने पंखों की मदद से हवा में अपना संतुलन बना सकती है। टोनी ने पहली बार अपने पंखों का सही उपयोग किया और धीरे धीरे उसने उड़ान भरना शुरू किया। उसका घोंसला अब नीचे गिर चुका था, लेकिन टोनी अब हवा में थी। उसकी आंखों में डर की जगह अब साहस आ गया था। उस पल में टोनी ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। उसने पंखों को और तेजी से हिलाना शुरू किया और अपनी दिशा बदलने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह अपने पंखों की मदद से हवा में अपना संतुलन बना सकती है। टोनी ने पहली बार अपने पंखों का सही उपयोग किया और धीरे धीरे उसने उड़ान भरना शुरू किया। उसका घोंसला अब नीचे गिर चुका था, लेकिन टोनी अब हवा में थी। उसकी आंखों में डर की जगह अब साहस आ गया था। टोनी ने अपने आसपास देखा। जंगल अब उसे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। ऊपर से सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था, पेड़, जानवर और उसकी वही जगह जहां वह जन्मी थी। अब वह सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी जो घोंसले में छिपी रहती थी। अब वह आसमान की खोज करने वाली थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे इस बड़ी दुनिया में अपने लिए जगह बनानी है। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई
और टोनी ने अपनी माँ को खोजने के लिए आसमान में उड़ान भरी। कुछ ही देर में उसने अपनी माँ को देखा, जो उसे खोजते हुए वापस आ रही थी। माँ ने जब टोनी को हवा में उड़ते हुए देखा, तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक आ गई। टोनी ने पहली बार अपनी माँ के साथ उड़ान भरी थी। अगले कुछ दिनों में टोनी ने उड़ने की कला में महारत हासिल कर ली। वह अब ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से उड़ सकती थी, नदी के किनारे जाकर पानी पी सकती थी और आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। उसकी माँ उसे जंगल के विभिन्न हिस्सों में ले जाती, जहाँ टोनी ने अन्य पक्षियों और जीवों के साथ मिलकर रहना सीखा। टोनी को अब हर चीज में खुशी मिलती थी, सुबह के समय पेड़ों के ऊपर उड़ना, दोपहर को नदी के पास बैठकर पानी पीना और शाम को अपनी माँ के साथ जंगल के सुनहरे रंगों को देखना। वह अब समझ चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास में थी। उसे अब उड़ने से डर नहीं लगता था, बल्कि वह हर दिन नई जगहों की खोज करने के लिए उत्साहित रहती थी। एक दिन टोनी अपनी माँ के साथ दूर एक नए जंगल की ओर उड़ रही थी। तभी उसने एक अनोखी आवाज सुनी। यह आवाज एक घायल पक्षी की थी, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। टोनी और उसकी माँ तुरंत उस पक्षी की मदद के लिए वहां पहुंची। वह एक छोटी सी गौरैया थी, जिसका पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं पा रही थी। टोनी ने गौरैया से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले डरती थी, लेकिन मुझे अपनी ताकत का एहसास तब हुआ जब मैंने हिम्मत की। तुम भी ठीक हो जाओगी और फिर से उड़ पाओगी। टोनी और उसकी माँ ने गौरैया की मदद की, उसके पंख को साफ किया और उसे घोंसले में वापस ले जाने में मदद की।